Good morning, class. My name is Anu Mehra. Today I will discuss about the freshness of bakery items. ठीक है, हमने फ्रेशनेस ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कर ली थी. फ्रेशनेस ऑफ डफ एंड मिल्क रहता है. ठीक है, तो फ्रेशनेस ऑफ बेकरी आइटम मतलब डफ भी बीच में, सारे मतलब जो बेकरी प्रोडक्ट्स है वो भी बेकरी प्रोडक्ट्स होते हैं, तो वो सारे बीच में आ जाएंगे. स्टार्ट करते हैं. ठीक है, एंड सब्जेक्ट है आपका प्रेपरेशन फूड एंड फीडिंग बेबीज. ठीक है, यू डोंट नीड टू बी एनी काइंड ऑफ न्यूट्रिशियस और साइंटिफिक टू डिटेक्ट द फ्रेशनेस ऑफ बेकरी. ठीक है, हमें कोई भी न्यूट्रिशनिस्ट एंड साइंटिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि हम बेकरी प्रोडक्ट्स आइटम्स को कैसे हमने असेस करना है, कैसे उनको चूज़ करना है, चेक करना है कि वो फ्रेश है कि नहीं. बट सिंपली नीड टू बाई प्रोडक्ट फ्रॉम द बेकरी ऑफ केक शॉप एंड दैट हैव ओवर अमाउंट ऑफ कस्टमर एवरी डे. ठीक है, तो मतलब क्या है, सिंपली एक नीड होती है कि जो प्रोडक्ट है वो हमें क्या है, ओरिजिनल और अच्छा वाला है, जो अच्छे अमाउंट पे हमें खरीदना चाहिए केक शॉप से, बेकरी शॉप से. अनदर बेटर वे टू चेक द फ्रेशनेस ऑफ बेकरी आइटम इज़ टू हैव नॉलेज अबाउट द कुकिंग बेकिंग. और क्या है, मेन पॉइंट क्या है कि हमें बेकरी आइटम्स के बारे में इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए कि ठीक है, फ्रेश वाला कैसी आइटम होती है, नॉन फ्रेश कैसे होती है, इससे सब कुछ. ठीक है, another better way to check the freshness of baked item to have knowledge about the cooking, baking and the work that revolve around the bakery. Based on the experience and knowledge. ठीक है, हमें एक्सपीरियंस और नॉलेज होनी चाहिए उसके बारे में. वी हैव गैदर इंपॉर्टेंट टिप्स हाउ टू चेक द फ्रेशनेस ऑफ सच आइटम. बेकरी प्रोडक्ट्स कौन कौन से, ब्रेड हो गया, केक्स, पाई, कोको, पेस्ट्री, रोल्स, पेटीज, क्रीम, बिस्किट्स और वोरिस एक्सेट्रा. ठीक है, फर्स्ट क्या, नाउ टू फर्स्ट स्टार्ट विद बेसिक. स्पॉइल्ड एंड इनएडिबल आर टू डिफरेंट टर्म. ठीक है, सबसे पहले हमने क्या देखना होता है, स्पॉइलिंग और इनएडिबल देखना है उसका. ये दोनों डिफरेंट आइटम है. इट्स अबाउट बेकिंग. 3 days ओल्ड केक इज़ ब्रिटल एंड ड्राई. ठीक है, मतलब कि एग्जांपल दी गई है जो मतलब कि 2 या 3 दिन का बेहा जो केक होता है वो क्या ब्रिटल एंड ड्राई हो जाता है. इट हैज़ कार्डबोर्ड एंड द स्टाइफोम माउथ फील ड्यू टू द लोस्ट मॉइस्चर. ठीक है, उसका मॉइस्चर जो लो हो जाता है. इट इज़ अ नेचुरल बिकम अनप्लेजेंट टू ईट, और वो खाने में भी अच्छा नहीं लगता है. इट इज़ अ इनएडिबल बट नॉट स्पॉइल्ड. ये इनएडिबल है मतलब कि मतलब कि खाने के योग नहीं है, मतलब कि उसमें ये वाली चेंजेस आ जाती हैं. उसका नाम, उसका मतलब इनएडिबल है पर स्पॉइलिंग नहीं हुआ है. ठीक है, ख़राब नहीं हुआ है वो. ठीक है, बेहा है जैसे. नेक्स्ट स्पॉइल्ड द फूड विच हैज़ डिटेरियोरेट अप टू द पॉइंट ऑफ नो लॉन्गर बीइंग एडिबल यूजेबल. ठीक है, स्पॉइलिंग का मतलब है कि मतलब वो एकदम से मतलब ख़राब जब चीज़ होती है तो वो खाने के लायक नहीं रहती. वो द फूड विच आर डिटेरियोरेटेड अप टू द पॉइंट ऑफ लॉन्गर बीइंग टेस्टी बट अनसेबल. नेक्स्ट है organoleptic traits. Organoleptic traits are those of them pertaining to the sensory properties like taste. उसका चेंज होता है, कलर एंड फील ऑफ पर्टिकुलर फूड, मतलब देखने से पता लग जाता है, फील हो जाता है कि हाँ ये ठीक नहीं है. इन्वॉल्व योर सेंस ऑर्गन टू द नो फ्रेशन ऑफ द बेकरी आइटम. फॉर इंस्टेंट 3 day old केक इज ऑर्गेनोलेप्टिक एंड डिफरेंट एज कम्पेयर एज फ्रेश केक. ठीक है, मतलब कि वही है कि जो 2 दिन का केक होता है और जो फ्रेश होता है उसमें डिफरेंस होता है. इट्स नॉट स्पॉइल बट इट कैन बी अनप्लेजेंट टू द सेंस. ठीक है, स्पॉइलिंग नहीं होता है बट खाने के लिए भी ठीक नहीं है वो. आफ्टर अ सर्टन पीरियड इट विल स्टार्ट अ रोट. इट्स अ स्लो प्रोसेस इन्वॉल्व मोड्स एंड द बैक्टीरिया डेवलपमेंट. ठीक है, जब काफ़ी दिन की चीज़ जो पड़ी होती है बेकरी आइटम, उसमें बैक्टीरिया जो ग्रो करने शुरू हो जाते हैं. ये स्लो प्रोसेस होती है. द नंबर ऑफ केक आर बेटर ऑन द सेकेंड डे. ठीक है, जो केक है वो 1-2 दिन ही ठीक रहता है, तीसरे चौथे दिन वो ख़राब होता है. एंड दिस इज ऑल्सो फॉक्चुअल फॉर सम पाइस. थर्ड है वैक्यूम सील्ड. मोस्ट ऑफ द बेक्ड गुड्स दैट आर द वैक्यूम सील्ड लास्ट लॉन्गर देन ओपन एंड मैनुअल पैकिंग. ठीक है, वैक्यूम सील्ड मतलब कि जो है वो बिल्कुल ही सील हुए होते हैं जैसे बेकरी आइटम्स. ठीक है, एंड उनको काफ़ी टाइम के लिए लॉन्गर रखा जा सकता है. ब्रांडेड इंडस्ट्रियल गुड्स आर यूजली वैक्यूम सील्ड. जो ब्रांडेड और इंडस्ट्रियल चीज़ें होती हैं वो अच्छे से पैकअप हुई होती हैं. देयर शेल्फ लाइफ लॉन्गर देन मैनुअल वंस. उनको मतलब लंबे लॉन्ग टाइम के लिए रखा जा सकता है. दिस आइटम हैव गुड पैकिंग. इनकी गुड अच्छी पैकिंग होती है, विच मीन दैट दे आल्सो हैव एन एक्सपायरी डेट. ठीक है, मतलब जो चीज़ सील होती है, ठीक है, उस पर जैसे आपको पता ही है वो चीज़ जो सी बंद आती है, सील आती है, उस पर क्या एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चर डेट जो है वो दोनों लिखी होती हैं. यू नीड टू चेक इट एट. ठीक है, जब भी हम ऐसी चीज़ें बाई करें सील्ड चीज़ें तो उनको चेक करना चाहिए. एंड सी द बेस्ट बिफोर एंड पैकेजिंग डेट्स. ठीक है, इन्फॉर्मेशन यूजली प्रिंटेड विद ब्लैक इंक एंड स्मॉल फॉन्ट साइज. ठीक है, ये क्या ब्लैक इंक से मतलब प्रिंट की होती है और स्मॉल साइज में होती है.
हेड और बॉटम, जो हेड पे होती है जो बॉटम पे होती है, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रस्टेड बेकरी, दिस इज नॉट अ टिप रिलेटेड टू हाउ टू चेक, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि चेक ही करना है, जो जिस बेकरी से हम लेते हैं वो उसके उन पर भी हमें इंटरेस्ट होना चाहिए, वो अच्छे हमें फ्रेश चीज़ दे रहे हैं, ठीक है। बाय बेकरी गुड्स ओनली विद ट्रस्टेड आउटलेट, बाय ट्रस्टेड वी मीन दैट गो फॉर दैट एटलीस्ट 10 to 15 क्लाइंट्स पर डे, ठीक है। मतलब कि काफ़ी क्लाइंट चाहते हैं बेकरी आइटम पे, से वो क्या है मतलब उनको अच्छी आइटम दैट वेल वी कैन श्योर दैट दे हैव टू ब्रेक अ बिगिनिंग न्यू केक कुकिंग, मतलब कि जो कस्टमर है वो केक खरीदते हैं, कुकिंग्स खरीदते हैं, पाइस खरीदते हैं, पेस्ट्रीज होगा, ब्रेड। इफ़ यू आर गोइंग टू ट्राई अ न्यू बेकरी ब्रांड द सेम यू बाय अ स्मॉल अमाउंट और साइज ऑफ गुड्स, ठीक है। इफ़ यू आर गोइंग टू ट्राई मतलब कि आप जैसे किसी शॉप बेकरी शॉप के पुराने ग्राहक हो और आप न्यू शॉप को मतलब ज्वाइन करना चाहते हो, नई दुकान से चीज़ लेना चाहते हो, तो हमें पहले स्मॉल अमाउंट में चीज़ लेके देखनी चाहिए कि अच्छी है, कैसी क्वांटिटी है उनकी, कैसी क्वालिटी है और कैसी क्वांटिटी है, ठीक है। दैट कम द पार्ट ऑफ चेकिंग, ठीक है, उसको पार्ट को चेक करना चाहिए। फिफ्थ ड्राइनेट मोस्ट ऑफ द बेकरी प्रोडक्ट मॉइस्ट, ठीक है। जो बेकरी प्रोडक्ट होते हैं मोस्टली मॉइस्चर हो जाते हैं एंड क्या है वो ड्राइनेस हो जाते हैं, ठीक है। तो हमें क्या है अच्छे से देख के लेनी चाहिए, ठीक है, उनका टाइम पीरियड वगैरह चेक करना चाहिए। ये हो गया बेकरी आइटम्स, ठीक है। और नेक्स्ट है मिल्क, सिंपल सिंपल टेस्ट एट होम टू चेक द प्योरिटी ऑफ मिल्क। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है प्योरिटी टेस्ट, प्योरिटी टेस्ट क्या है बॉयल मिल्क और स्लो हीट, ठीक है। सबसे पहले क्या है हमें जब हम मिल्क लेते हैं तो उनको क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है मिल्क को बॉयल करना चाहिए 2 to 3 मिनट पे स्लो हीट पे, एंड 2 to 3 आवर्स अंटिल इट सॉलिडिफाई एंड बिकम खोया, मतलब कि उसको जैसे बोल सकते हो कि जब तक वो गाढ़ा ना हो जाए। रॉक सॉलिड रफ रेसिड्यू मीन दैट द मिल्क इज अडल्टर वाइल ऑयलिंग रेसिड्यू मीन्स इट गुड क्वालिटी, ठीक है। अच्छे से उसको अगर उसमें जैसे बोल सकते हो कि रेसिड्यू मतलब रफ जैसे सॉलिड हो जाए, रफ हो जाए तो वो अच्छा है दूध, ठीक है। सेकेंड है चेकिंग फॉर सिंथेटिक मिल्क, जो सिंथेटिक मिल्क होता है सिंथेटिक मिल्क इज क्रिएटेड बाय द कंबाइनिंग केमिकल्स एंड थिंग्स दैट लाइक टू ओपन द नेचुरल मिल्क, ठीक है। सिंथेटिक मिल्क कैन बी सिंपली नोन बाय द बैड टेस्ट, ठीक है। जो सिंथेटिक मिल्क होता है जो बनावटी मिल्क होता है उसमें क्या है उसकी मतलब कि टेस्ट जो है नेचुरल नहीं होता, अच्छा नहीं होता, बैड होता है। इट फील सोपी, ठीक है, सोपी से होता है वन रब्ड एंड टर्न येलोइश वन हीटर, ठीक है। जब हम उसको हीट करते हैं तो वो येलोइश कलर देता है। वाटर इन मिल्क, ठीक है, वाटर मिल्क माइट नॉट बी डेंजरस फॉर योर हेल्थ, ठीक है। अगर दूध में पानी मिलाया जाए तो वो हमारी हेल्थ के लिए डेंजरस नहीं है, हाउएवर एक्सपेंसिव फॉर योर पॉकेट, बट क्या है हम जब अपनी पॉकेट से मतलब पैसे खरीदते तो हमें ये होता है कि हमें अच्छी क्वालिटी मिले। चेक पुट अ ड्रॉप ऑफ मिल्क जो पावर यानी स्लैंटेड सरफेस लेट इट फ्लो डाउन, ठीक है। अगर मतलब क्या है हमें अपने पॉपर है वो एक ड्रॉप मतलब दूध की फेंकनी चाहिए कि अगर वो नीचे कैसे जाता है तो इट्स नॉट प्योर, ठीक है। स्टार्च इन मिल्क, इफ़ यू आर वेदर एंड एडिड स्टार्च मिल्क यू बी एबल टू फाइंड इट, ठीक है। कई मिल्क में स्टार्च होती है, ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए 2 टेबलस्पून इसमें सॉल्ट डालना चाहिए, इसमें ऐड करना चाहिए एंड मिक्स विल टर्न ब्लू, ठीक है। उसको क्या अच्छे से मतलब मिक्स करना चाहिए तब तक वो मतलब ब्लू इफ मिल्क इज इम्प्योर, ठीक है। अगर वो ब्लू हो जाएगा अगर जो मिल्क है वो इम्प्योर है। नया फार्मालिन मिल्क, फार्मालिन यूज फॉर द प्रिजर्वेशन पर्पस, ठीक है। ये क्या है फार्मालिन क्या है, फार्मालिन यूज़ किया जाता है प्रिजर्वेशन के लिए, ठीक है। सिंस इट ट्रांसपेरेंट इज कलर एंड कैन प्रिजर्व मिल्क फॉर लॉन्ग टाइम, इससे क्या है वो इसलिए यूज़ करते हैं कि उसको क्या लॉन्ग टाइम के लिए मतलब ख़राब ना हो जो मिल्क है। पैकेज मैनुफैक्चर यूज फॉर अडल्ट्रेशन पर्पस, ठीक है। वो इसमें जो पैकेज वाला दूध होता है उसके लिए यूज़ करते हैं कि उसकी मैनुफैक्चर डेट फिक्स करते हैं और एक्सपायरी डेट फिक्स करते हैं, ठीक है। जब इसको इसमें मिल्क में यूज़ करते हैं तो वो मतलब जल्दी ख़राब नहीं होता है। टू टेस्ट योर फॉर्मूला एग्जिस्टेड मिल्क टेक 10 मिलीलीटर ऑफ मिल्क इन टेस्ट ट्यूब, ठीक है। 10 ml मिल्क जो टेस्ट ट्यूब में लेते हैं 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड उसमें ऐड करते हैं। इफ ब्लू रिंग सीम्स एट द हाईएस्ट मिल्क इज अडल्ट्रेशन एल्स नो, ठीक है। यूरिया एंड मिल्क, वन ऑफ द फॉर्मेस्ट कॉमन काइंड ऑफ अडल्ट्रेशन मिल्क इज मिक्सिंग ऑफ यूरिया सिंस इट डज नॉट चेंजेस द टेस्ट एंड स्मेल टफ टू डिस्कवर, ठीक है। इसमें क्या है कई मिल्क में क्या है यूरिया ऐड किया जाता है, ठीक है। क्यों यूरिया ऐड किया जाता है कि इसमें क्या है वो क्या है मतलब उसका टेस्ट नहीं चेंज होता पर उसका जो मतलब कि स्मॉल टफ्स है वो मतलब थोड़ा डिस्कवर हो जाता है। टू चेक द यूरिया मिल्क मिक्स हाफ टेबलस्पून मिल्क एंड सोयाबीन पाउडर, ठीक है। उसमें दूध में मतलब यूरिया चेक करने के लिए हमें क्या करना है उसमें एक मिक्स हाफ टेबल स्पून ऑफ मिल्क में क्या सोयाबीन पाउडर ऐड करना है एंड शेक करना है उसको। आफ्टर द 5 मिनट डिप लिटमस पेपर फॉर 30 सेकेंड एंड इट विल कलर
अमेंडमेंट फ्रॉम रेड टू ब्लू, इट्स मीन दैट मिल्क हैज़ यूरिन। अगर वो रेड से ब्लू हो जाता है तो उसमें इसका मतलब है उसमें यूरिया ऐड किया गया है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। ये था फ्रेशन ऑफ मिल्क एंड डफ, मतलब बेकिंग आइटम्स जो होती है। ठीक है, ये आपका टॉपिक आज कंप्लीट हो गया है। ओके, देखो इसको। थैंक यू स्टूडेंट।